बकल। बकल यानी कि माउथ, यानी मुख भी कह सकते हैं हम, है ना। बकल का मीनिंग होता है माउथ या मुख भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब बाय मतलब दोनों, है ना, तरफ, लेटरल दोनों तरफ। बायलेटरल का मीनिंग होता है दोनों तरफ या दोनों साइड भी हम इसे कह सकते हैं। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि सांस की नली जो हमारी होती है वो सिकुड़ जाए, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, सांस की नली का सिकुड़ना। नेक्स्ट है ब्राडी कार्डियो। ब्रेडी कार्डियो हार्ट बीट कम हो जाना, यानी ब्रेडी कार्डियो यानी कि आपकी हार्ट बीट कम हो गई, है ना। तो डॉक्टर ये चेक करेगा कि आपकी हार्ट बीट ठीक है क्या, नॉर्मल है, जैसी भी है। अगर उसमें आपकी हार्ट बीट कम निकलती है तो वो आपको कहेगा कि आपको ब्राडी कार्डियो है, ठीक है, प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा कैंसर का एक प्रकार होता है सर्सिनोमा। ठीक है, सर्सिनोमा यानी कि एक कैंसर का प्रकार है। नेक्स्ट है कैटारैक्ट, है ना। कैटारैक्ट यानी मोती या बिंद। आपने देखा भी होगा ये बीमारी को, पढ़ा भी होगा 11th-12th में या उससे पहले भी। इसको मोतियाबिंद तो ये काफ़ी पुराना टॉपिक और बीमारी है ना। इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कैटारैक्ट। ठीक है, करेक्ट वर्ड कैटारैक्ट। नेक्स्ट हमारा क्रोनिक, यानी कि क्रोनिक का मीनिंग होता है किसी भी प्रकार का पुराना रोग, यानी कि आपको कोई पुराने टाइम से या थोड़े लंबे समय से आपको कोई रोग या बीमारी है तो उसको हम कहेंगे इसे क्रोनिक रोग है ना, क्रोनिक डिसीज है, इस तरीके से। नेक्स्ट है क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप का मीनिंग जो होता है वो होता है कटा हुआ होठ, यानी कि आपका होठ कट चुका है। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि आपके होठ में क्लेफ्ट लिप ये कंडीशन जनरेट होती है ना। तो इसको कहेंगे हम क्लेफ्ट लिप। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज देव एंड दिस इज योर चैनल डोंट डाउट इन लर्निंग। आज की वीडियो में हम करेंगे अपनी नर्सिंग फील्ड में कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स होते हैं मेडिकल फील्ड में, उनको समझेंगे, जो कि हमारे जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और अदर स्टाफ्स भी नॉलेजेबल हो सकते हैं, है ना। तो इनको समझते हैं एक एक करके। ये कुछ वर्ड्स हैं। सबसे पहला आता है हमारा एके, यानी कि एके का मीन्स होता है पेन यानी दर्द, हेडेक, है ना, बैक एक, है ना, इस तरीके से। इस एके का मतलब होता है पेन यानी दर्द, ठीक है। अब सेकंड हमारा एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, यानी कि अगर किसी पेशेंट के अंदर खून की कमी है तो हम उसे कहेंगे आपको एनीमिया है ना, इस तरीके से। तो थर्ड है हमारा एनोरेक्सिया, यानी कि भूख नहीं लगना। यानी कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो आपसे बोलता है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, ठीक है, इस तरीके का, तो आप उसको ये सजेस्ट करोगे आपको एनोरेक्सिया है ना। तो उस कंडीशन में आप उसकी मेडिसिन उसको दोगे। फोर्थ है हमारा एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट, है ना। एंजाइटी का मतलब होता है घबराहट, यानी घबराहट होना, घबराना, इस तरीके से एंजाइटी को डिफाइन करते हैं। एनोक्सिया, एनोक्सिया से ही थोड़ा मतलब चल रहा है, एनऑक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना, यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, उसे कहेंगे हम एनोक्सिया, ठीक है। जिसमें हमारा नेक्स्ट आता है वो है एरिथमिया। एरिथमिया मतलब अनियमित हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट काफ़ी तेज हो रही है। अनियमित यानी कि नियम नहीं है, मतलब उसका एक फिक्स नंबर होते हैं, उन नंबर को हटाकर वो उनसे अलग ही भाग रही है, इस तरीके से एरिथमिया, है ना, यानी कि अनियमित हार्ट बीट। नेक्स्ट हमारा आर्थोलजिया, आर्थ्रेलजिया, है ना, जोड़ों में जोड़ों के दर्द, यानी कि
अर्थ का मतलब क्या होता है? जोड़े। और रैल्जिया का मतलब होता है दर्द। अर्थ रेल्जिया यानी कि जोड़ों में दर्द। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी। नेक्स्ट है हमारा एब्रेशन यानी कि घर्षण या रगड़ लग जाना। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें इसको रगड़ सी लग जाती है या घर्षण टाइप का घिस के चोट लग जाती है ना। उस केस में एब्रेशन वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एप्सिस। एप्सिस यानी फोड़ा। फोड़ा फुंसी अपने निकल जाते हैं, उसी को हम एप्सिस कह सकते हैं। एनेस्थेसिया यानी कि बेहोश करना, या हम कह सकते हैं किसी बॉडी पार्ट को सुन करना, उसके लिए हम एनेस्थेसिया का यूज़ करते हैं, है ना। सुना भी होगा एनेस्थेसिया इंजेक्शन, इस तरीके से। नेक्स्ट है एक्यूएट। एक्यूएट यानी नया, है ना, कुछ नया, उसको हम एक्यूएट कहेंगे। नेक्स्ट है एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब होता है किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था यानी कि आपको पता होगी 11th-12th में भी पढ़ी होगी बायोलॉजी में, और अब भी पढ़ रहे होंगे आप, है ना। तो उसमें हमारा किशोर अवस्था का मतलब होता है कि 12 साल से लेकर 20 साल तक, 12 साल से 20 साल तक की अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं। एब्डोमिनल, एब्डोमेन का मतलब होता है यानी कि पेट। एब्डोमेन वर्ड का यूज़ हम करते हैं पेट के लिए, है ना, ये आपको पता ही होगा। सो और वर्ड्स देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट वर्ड है एमेनोरिया यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर पीरियड्स का ना आना, नहीं होना, या महिला के पीरियड्स नहीं होना, है ना। उनके अंदर अगर पीरियड्स नहीं हो रहे तो उन कंडीशन में हम इसे कहेंगे एमेनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट है एलोप्सिया। एलोप्सिया का मीनिंग होता है गंजापन। गंजापन यानी कि किसी के बाल उड़ गए हों, ठीक है, तो उस केस में हम उसको कहेंगे एलोप्सिया। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यानी एंटी यानी कि इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के विरुद्ध, बायोटिक यानी दवाई। ठीक है, एंटीबायोटिक का मतलब बैक्टीरिया को मारने की दवाई, है ना, उसे कहेंगे हम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मेडिसिन जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ठीक है, उन केसेस में हम एंटीबायोटिक यानी कि बैक्टीरिया मारने की दवाई होती है वो। एनाल्जेसिक यानी पेन किलर दवा, जो हमारी पेन में रिलीफ करे, उसको कम करे, उसको कहते हैं एनाल्जेसिक। ठीक है, उसके लिए हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं या मेडिसिन भी। अब नेक्स्ट है एंटी एम्टिक, एंटी एमेटिक। ठीक है, एंटी एमेटिक यानी कि उल्टी की दवा। जैसे कि आपको उल्टी हो रही है तो उस केस में आपको एंटी एमेटिक मेडिसिन या देंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि आपको अगर उल्टी हो रही है, एंटी एमेटिक की दवाई इनको सजेस्ट करें, है ना। नेक्स्ट है बिनाइन। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरियस ट्यूमर, यानी कि आपको वो कैंसर की जो गांठ होगी ना अंदर, वो कैंसर की गांठ नहीं होगी। ठीक है, वो ऐसे ही कुछ आपके कुछ अंदर नॉर्मल गांठ बन गई होगी, उसको कहेंगे नॉन कैंसरस ट्यूमर, यानी कि आपको कैंसर नहीं है। नेक्स्ट है बायोप्सी। बायोप्सी हम कब करवाते हैं? जब हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स लगे जिससे हम कैंसर में जा रहे हो, तो उस केस में डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि आप बायोप्सी करवाएं, यानी कि कैंसर की जांच। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और देखते हैं नेक्स्ट कुछ वर्ड्स और। सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।